हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनिंग एज। गाइस, उम्मीद करती हूँ ट्रेनिंग के जितने भी पिछले लेसन्स हैं उसमें आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी लेसन्स देखे होंगे और सीखा होगा कि किस तरह से हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं। आज हमारे लेसन नंबर 2 में टॉपिक है हाउ टू यूज सम्स इन एक्सेल शीट। हमारी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देने वाले हैं जो कि आपको कंप्लीट करके हमें ईमेल करने होंगे और हमारा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग भी हमारे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो उनको हमारे चैनल के थ्रू एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपको एक कैनेडियन कंपनी की तरफ से एक्सेल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो गाइस, हमारे पास ये देखिए, ये विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो गई है। इसमें मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ें बताने वाली हूँ, एक्सेल पर कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले इन 4 चीज़ों को जहन में रखना होगा। सबसे पहले ऑपरेशन के लिए हमें 4 चीज़ें जो चाहिए होंगी वो ये है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से सबसे पहले हम आज अपना जो स्टार्ट लेंगे वो होगा हमारा एडिशन से, सम फार्मूलाज से। तो चलते हैं हम अपने सम फार्मूलाज की तरफ। सम फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले ऑब्वियसली एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कुछ। तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पर। फॉर्मेट से जाके हमने इस तरह से स्टाइल लेना है, ये ऑप्शन लिया है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट आ गया है। अब हमें इस सब कंटेंट्स में अपने नेम्स जो भी ऐड करना है, जिस तरह से हमने अपना बनाना है शीट वो बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने इधर टाइप किया सीरियल नंबर एंड देन अच्छा, फर्स्ट थिंग है कि हम टैप करेंगे तो हमारे पास ये सेल्स टैप करने से हमारा ये सेल आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, ठीक है। तो ये टैप करके नेम एंड देन टैप किया फादर नेम एंड देन टैप करेंगे हम। तो इसमें हम अपना फ़ी मार्जिन, जैसे मैंने ये इंग्लिश ग्रामर स्कूल का एक फ़ी स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने ये नेम, फादर नेम, क्लास और ये अब हम इसमें टाइप करेंगे फ़ी का ऑप्शन लिखेंगे। जैसे मंथली वाइज फीस है तो जैन फ़ी, फैब फ़ी, इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। अच्छा गाइस, अब इसके बाद जिस तरह हमने अपनी हेडिंग्स प्रिपेयर कर ली हैं, उसके बाद हम ये सीरियल नंबर पर आएंगे अब। और अब जिस तरह से यहाँ पर मैं सीरियल नंबर्स में मैं जैसे 1 लिखा है एंड देन 2, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि मैं 1 बाय 1 3 4 5 नंबर्स लिखूँ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं पहले अपने ये कॉलम्स थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, थोड़ी सी लिस्ट को शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये 1 2 को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए ये कर्सर कोई प्लस का निशान बन गया है। इसको जब प्लस के निशान को मैं इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक मैं अपनी काउंटिंग लेके जाना चाहूँगी वहाँ तक ही मेरी काउंटिंग ऑटो आ जाएगी। जैसे मैंने अभी 5 तक लिया है तो 5 तक मेरे पास ऑटो नंबरिंग हो गई है। तो हम जितनी भी लिस्ट बनाएंगे इस प्लस के पॉइंट को ड्रैग करते चले जाएंगे, हमारे पास ऑटो नंबरिंग आती जाएंगी। तो अब ये जिस तरह से मैं नेम स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, नेम, फादर नेम, ये ऐड करती हूँ। तो गाइस, अब हम ये अपने एक फ़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको डिटेल बता रही हूँ, डिटेल वाइज आपको ये बताना चाह रही हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। अब जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं फीसिस ऐड कर रही हूँ, लाइक जैसे भी आपकी जिस तरह भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस तरह से भी है उस तरह से आपने ये बनाना है। आप डिटेल से अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको भी मेरे इस लेसन से आपको अच्छे से समझ आ जाए एक ही बार में कि हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। आप इसको लेकर जो है ना स्कूल का भी बना सकते हैं, आप ऑफिसेज का भी बना सकते हैं। आप इसमें जैसे मैंने जैन फ़ी, फैब फ़ी लिखा है तो आप इसको मंथली फ़ी, मंथली सैलरी के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरी फीसिस मैंने ऐड कर ली हैं। अच्छा, अब हमें हमारा जो मेन काम है, मेन फोकस जो हमारा सम पे है, जो किस तरह से हमें सम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये टोटल में सम करेंगे। जिस तरह से ये हमारे पास ये फैज़ान अंसारी है, हमने ये देखना है कि इसने 5 मंथ्स में हमें कितनी अमाउंट दी है। तो हम उसके लिए अच्छा ये देख करेंगे। तो उसके लिए हम ये सबसे पहले ये देख लें एक्सेल में जो भी फार्मूला हमने ऐड करना है तो उसमें हमें इजिकल टू फर्स्ट में लगाना है, ठीक है। इजिकल टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखा है सम। सम लिखने के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके
ओपन ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन हमें जो भी हमारी अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट, उसको हमने क्लिक किया। ठीक है, ये जिस तरह से हमने, ये हमारी फर्स्ट फ़ी है, फर्स्ट मंथ की फ़ी है, इसको हमने क्लिक किया। देन हम प्लस का प्रेस करेंगे ऑप्शन और उसके बाद हम हर अपनी अमाउंट को सिलेक्ट करते जाएंगे और प्लस का ऑप्शन प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम करेंगे एंटर। तो ये हमारे पास हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। और जिस तरह से अब ये हमने अपना ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमारे पास ऑटो हमारे पास सारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका हमने फर्स्ट टाइम में ही अपना सम ऐड किया है और सबका टोटल ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बहुत ही इजी सा तरीका है कि एक ही बार में पूरा काम एक साथ हो जाएगा शीट का। तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपको स्टूडेंट वाइज अब ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारे पास टोटल आएगा। अब हमें हॉरिजेंटली भी टोटल चाहिए, मंथ वाइज हमारे पास कितना कितना टोटल। पहले हमने स्टूडेंट या एम्प्लॉय वाइज टोटल निकाला था, अब हमें चाहिए मंथ वाइज कि हमारे पास मंथली हमारे पास कितना टोटल है। तो हमें वो किस तरह से करना है कि इक्वल टू सम लिखा और शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन और फिर हमें ये सारा ड्रैग करना है। ड्रैग करके हमने एंटर कर दिया तो हमारे पास ये पूरे मंथ जन की फ़ी आ गई हमारे पास इस तरह से। अब हम ये जिस तरह से माउस का सर्कल पे प्लस पे निशान रख कर क्लिक ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास सारे टोटल एक साथ आते जाएंगे। ठीक है, तो ये सबके ऊपर आ जाए। अच्छा, ये देखिए कि अब हमारे पास ये सारी टोटल अमाउंट आ गई है। ठीक है, तो अब ये है कि मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में इजी हो जाए कि हमारा ये टोटल अमाउंट्स जो हमने टोटल किया है वो इजीली दिखे आपको। ठीक है, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, अब ये जिस तरह से मेरे पास ये फीसेस आ गई हैं कि ये मैंने स्टूडेंट वाइज भी फ़ीस ले ली है और ये मंथ वाइज भी आ गई है। तो अब मुझे ये सारी टोटल देखनी है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आई है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर एक ना कॉलम बना लेती हूँ मर्ज करके। तो इसको जो है ना इस तरह से करके थोड़ी सी अलाइनमेंट्स कर देती हूँ ताकि ये आपके लिए इजी हो जाए। और अब ये देखिए, इसको यहाँ पर एक फार्मूला लगाती हूँ, जैसे इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट और उसके बाद मैंने ये वाली जो अमाउंट्स हैं इनको जो है ना ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग किया है और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई है कि मेरे पास 5 मंथ्स में टोटल अमाउंट कितनी है, 39,950। ठीक है, ये मेरे पास एक टोटल आ गया है। तो ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है कि इस तरह से हम करके हम, अच्छा ये हम यहाँ पे भी मैंने अलग से बॉक्स बना के आपको बताया, यहाँ पे भी कर सकते हैं और ये टोटल में भी, टोटल का जो ये कॉलम है यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। और अगर मुझे इसमें अगर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ी सी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी वैल्यूज़ जो है ये नंबरिंग में आ जाए। तो ये जहाँ कॉमा का ऑप्शन है तो यहाँ पे कॉमा स्टाइल करूँगी तो ये देखें मेरे पास हर डिजिट के बाद कॉमा आ गया है। और अच्छा, ये मुझे जैसे यहाँ पे अमाउंट के साथ वैल्यूज़ के साथ 0 है, डेसिमल्स हैं, तो ये मुझे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ यहाँ से ऑप्शन से। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से करूँगी तो ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ठीक है, ये मुझे डेसिमल्स डिक्रीज़ कर दिए मैंने और मेरे पास एग्जैक्ट जो ना वैल्यूज़ आ गई हैं और ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो ये है कि आपको इसी तरह से एक फॉर्मेटिंग शीट प्रिपेयर करनी है और उसको इसी तरह से आपने फार्मूलाज लगाकर पूरा टोटल करके और हर चीज़ इसी तरह से मेंशन करके हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना है ताकि हम उसको देख सकें। और आपने कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपके हर कॉलम पर फार्मूला ऐड होगा तो हम आपको उसी तरह से चेक करेंगे ताकि आपको एंड ऑफ द कोर्स अगर कोई टेस्ट देना पड़े तो आप उस पर पास हो सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन, बाय बाय।